स्वागत है। मौसम के मिजाज की गल करांगे। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ के बुधवार तो शुक्रवार यानी कि 11 तारीख तो लेके 13 जनवरी तक मीह पैण की संभावना जाहिर की गई है। इस दे नाल ही धुंध ते शीत लहर का कहर भी जो है लगातार जारी सी, उस विच थोड़ी जी कमी हो सकती है। हालांकि शीत लहर ते संघनी धुंध के हालात जो ने शनिवार 14 जनवरी को वापस आने वाले भी संभावना जाहिर की गई है। IMD चंडीगढ़ के डायरैक्टर मनमोहन सिंह ने यह दसिया कि हालांकि ये प्रिडिक्शन 13 जनवरी तक दी है, क्योंकि 14 जनवरी तक शीत लहर के हालात वापस आने की संभावना है। तो इस तो बाद बेहद संघनी धुंध की भविष्यवाणी की गई है। तो उधर वैसटर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के एक बार फिर तो बर्फबारी का दौर जारी है। खराब मौसम तो बाद हुण सवेर तो अटल सुरंग रोहतांग के उत्तरी और दक्षिणी पोर्टल खेत्रों के हल्की बर्फबारी जारी रही। आओ तुहानूं दिखाउने आ बेहद खूबसूरत तस्वीरां। उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ IMD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੰਡ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਗਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ? हाँ, पिछले दिनों तो लगातार जी है पंजाब दे विच ठंड चल रही है, फॉग भी चल रही है। अगर असीं देखिए इस बार जी फॉग शुरू हुई है ये अपने 18 दिसंबर तो शुरू हुई सी पंजाब तो उस तो बाद लगातार जी चली है। थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन रही, कभी ज़्यादा हो गई कभी घट हुई। अगर असीं इहनूं पिछले साल के मुकाबले अगर जनवरी के तापमान देखिए तो जोड़े जनवरी के तापमान है उन्होंने भी बड़ा अंतर है। पिछले साल के मुकाबले जोड़े दिन के तापमान है इस बारी 3 तो लैके 4 डिग्री जोड़े तापमान है वो घट चल रहे हैं। अगर हुण तक की गल मतलब देखिए मतलब 11 जनवरी तक 1 जनवरी तो लेके 11 जनवरी तक जो तापमान है वो पूरे पंजाब दे विच जिहड़े है 3 तो 4 डिग्री घट चल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव दिख रही हुए हाँ, अभी एक वैसटर्न डिस्टर्बेंस है जिहदी वजह दे नाल अज पंजाब दे विच कुछ एक जगह दे विच बारिश हो सकती है, हल्की बारिश होने के चांसेस है। जिहड़े उपरी इलाके हैं अपने नॉर्थ पंजाब का इलाका है जिहदे विच अपने जो पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर का एरिया, हुशियारपुर का एरिया और साथ ही जलंधर और जो लुधियाना का इलाका है ये जी है फ्यू प्लेसिस बारिश होने की चांसेस है। और जोड़े बाकी बचते इलाके है साउथ पंजाब का इलाका है वो 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। उस तो बाद इसका असर जोड़ा है वैसटर्न डिस्टर्बेंस का कल भी रहेगा तो परसों भी रहेगा। 12 तरीक को जी बारिश है तो 13 तरीक को बारिश जी होगी वो अपने जोड़े पहाड़ी इलाकों के नाल इलाके लगते हैं उन्होंने ही जोड़े चांसेस रहने 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। सर, IMD वालों कोई एडवाइजरी जी लोगों के लिए जारी की गई होगी? हाँ, एडवाइजरी अजे इस तरह के जो थोड़ी बारिश हो सकती है, तापमान के कमी रहेगी और जी फॉग है वो रहेगी। पहले दिन फॉग रहेगी, उस तो बाद दूसरे दिन जी फॉग है वो कमी आएगी। उस तो बाद जो तीसरा दिन होएगा अपने 13 तरीक को दोबारा तो जी फॉग हो सकती है, डेंस फॉग हो सकती है। लेकिन उस तो बाद 14 और 15 तरीक को जी डेंस टू वेरी डेंस फॉग होगी और कोल्ड वेव कंडीशन भी प्रवेल करनगियां। दोबारा तो जी ठंड वधेगी। हुण जिस तरह जोड़े रात के तापमान है वो काफ़ी मतलब हायर साइड से चल रहे हैं वैसटर्न डिस्टर्बेंस की वजह के नाल 2 तो 3 डिग्री तक नॉर्मल तो ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन जोड़े 14 तो 15 तरीक को जी ठंड है वो ज़्यादा वधेगी। जी सर। कैमरामैन गुरजन सिंह दे नाल पवित कौर, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो लोहड़ी का त्यौहार भी नज़दीक है तो लोहड़ी के त्यौहार मौके पंजाब के कई हिस्सों के बारिश पैण की भी संभावना है। हालांकि ये जो बारिश है हल्की होएगी पर यह बारिश पतंगबाजी करने वाले या फिर पतंग उड़ाउण के शौकीनां नूं परेशान कर सकती है। लोहड़ी वाले दिन ही पंजाब के मौसम विभाग के दस दिए कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब के जो मुताबिक है 11 जनवरी तो 13 जनवरी तक मीह पैण की संभावना है। फिलहाल लोगों को ठंड तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब के ठंड और धुंध का कहर फिलहाल इस तरह जारी रहेगा। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। 11 ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कई थावां ते बारिश होने की संभावना। लोहड़ी का त्यौहार नज़दीक है जिहदे पतंगबाजी करने वालों के लिए भी कुछ मुश्किल खड़ी हो सकती है। पतंगबाजी का शौक रखने वाले और नौजवान और लोग जो लोहड़ी के त्यौहार तो बाद बसंत पंचमी नूं भी जो है लोहड़ी के त्यौहार के नाल ये पतंगबाजी का शौक जो है शुरू हो जाता है।
ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ जो इत्थे मौसम का मिजाज दसन दे लई। अनमोल मैं तुहाडे कोल आऊंगी मैदानी इलाकों का हाल चाल जानने दे लई, लेकिन सब तो पहला पहाड़ी इलाकों का रुख करांगे। संदीप की जानकारी है कि कहंदा है मौसम का मिजाज? गगन देखिए जो है आज पूरा दिन मौसम खराब रहा पूरे प्रदेश की। अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जो है वो दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिकों के मुताबिक जो है वो अगले 24 घंटे तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि इस वक्त जो है वो अंधेरा हो चुका है, कोशिश करेंगे कि तस्वीर क्या कुछ जो है वो दिखा सकें। हालांकि हल्की हल्की जो है वो बारिश और स्नोफ्लेक यहाँ पर अभी शुरू हुई है। क्लाउड जो है वो पूरे एरिया में आ चुके हैं। अगर बर्फबारी की मैं बात करूं तो मनाली के साथ लगते अटल टनल के आसपास के तमाम एरिया जो हैं वो चाहे साउथ पोर्टल का एरिया हो या फिर नॉर्थ पोर्टल जो कि लाहौल स्पीति में आता है, वहां पर भी आज पूरा दिन बर्फबारी जो है वो होती रही है। इसके अलावा अगर बात करूं तो किन्नौर की तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम मंडी के तमाम ऊंचाई वाले इलाके जो कि 11,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर आते हैं, तमाम ऐसी चोटियों में जो है वो बर्फबारी जो है होती रही है। हालांकि इंतज़ार अब ये किया जा रहा है कि शहरी इलाकों में जैसे शिमला, राजधानी शिमला के आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो, क्योंकि बागवानी के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि बताया जा रहा है कि 12 तारीख को जो है मौसम का रुख इसी तरीके से पूरे प्रदेश में रहेगा। टेम्परेचर की अगर मैं गगन बात कर लूँ तो इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिमला में बना हुआ है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करूं तो आज पूरा दिन जो है वो 12 डिग्री सेल्सियस के साथ जो है वो जो है ठंडा रहा है पूरा का पूरा राजधानी का एरिया। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो लाहौल स्पीति में सब जीरो टेम्परेचर जो है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन 18 तारीख के बाद जो है एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रदेश में दखल देगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पर ज्यादा इसका असर होगा क्योंकि बहुत सारा सामान ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जाता है और ऐसे में इसका असर महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए गगन, अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पर इसका बेशक सबसे पहले असर पड़ता है, क्योंकि लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर जो है वो इंटीरियर इलाकों में लिंक रोड्स के रोड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। इस वक्त भी जो है वो बर्फबारी के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे जो है वो केलोंग से आगे जो है वो बंद चल रहा है, क्योंकि उससे आगे कई सारे ऐसे पासेज आते हैं जिसकी ऊंचाई 16 से 18,000 फीट के आसपास है। तो हर साल 3 से 4 महीने ये इलाका बंद रहता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 505 जो कि स्पीति के लिए जुड़ता है वो भी जो है वो बंद हो गया है। लाहौल स्पीति में इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि कई सारे लिंक रोड्स हैं जो यातायात के लिए बाधित हो गए हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर राजधानी शिमला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसी तरीके की परेशानी जो है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर आने वाले समय में बर्फबारी अगर जारी होती है तो उसके बाद जो है 1 से 2 दिन तक जो है रोड को रिस्टोर करने में ज़रूर परेशानी होती है। हालांकि अभी सामान्य मौसम चल रहा है, बहुत लंबे समय से जो है वो प्रदेश में ड्राई स्पेल देखा गया। हालांकि कुछ दिनों पहले जो है हल्की बर्फबारी ज़रूर हुई थी, हालांकि बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहा था। लेकिन अब एक उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज प्रदेश में दाखिल हुआ है, 12 तारीख को जो है वो येलो अलर्ट ज़रूर कुछ एक ज़िला में दिया गया है और उसके नज़र रखते हुए जो है वो संबंधित ज़िला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी सैलानियों के लिए और लोगों के लिए दे दी गई है कि तमाम एक ऐसे स्थानों की तरफ जाने से बचें जो कि बर्फबारी के बाद वहाँ पर कनेक्टिविटी में जो है वो परेशानी का सबब बनती है। क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों पहले भी जब बर्फबारी हुई थी तो अटल टनल के आसपास के इलाकों में जो है वो देर रात तक रेस्क्यू मिशन करना पड़ा था, क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बन जाती है। मैं आऊंगी आपके पास, चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े ने अनमोल गुलाटी। अनमोल, अगर जिस तरह की तुसी पूरी गल्लां सुनिया संदीप ने की कुछ जानकारी दी है कि बर्फबारी का जो दौर है अजे दे विच बहुत सारे लोग होंदे ने जो हेठले इलाकों चों मैदानी इलाकों के विचों बर्फबारी का आनंद माणन दे लई जांदे ने, पहाड़ों का रुख करते हैं। अजे दे विच उन्हां नूं भी सजग रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि घरों निकलन तो पहला या फिर इस तरह का कोई भी प्लान करन तो पहला रस्ते किते अगे जाके ब्लॉक ना हो जान या अगे जाके कोई दिक्कत परेशानी ना होए, इस बारे जानकारी जरूर हासिल कर लें। कोई एडवाइजरी चंडीगढ़ प्रशासन के वालों?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਸਨੋਫਲੇਕਸ ਤੇ ਹਲਕੀ ਕਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਯਟਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਕਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਮੈਲਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 11 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 7 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਗਗਨ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਵਾਵਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀਜ਼ ਅਜੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਸੀਗਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ, ਉਮੀਦ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? जी बिल्कुल, हजे तक खेतीबाड़ी महकमे वालों किसी तरीके की कोई हिदायत जारी नहीं की गई है, लेकिन जरूर साफ तौर पर कहा जाए कि आने वाले दिनों में जरूर की जाऊगी जो टैंपरेचर के भी डिप वेखण नूं मिलूगा ते नाल दे नाल जिहड़े मींह है, जेकर मींह दे आसार बनते हैं तो जरूर खेतीबाड़ी विभाग वालों भी जरूर कोई एडवाइजरी किसानों लई जारी की जा सकती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, फिलहाल तक दी जानकारी के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।